नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति जंगल में पेड़ काटने जाता है तो वो सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटता है और टेढ़े पेड़ सालों तक वैसे ही खड़े रहते हैं। ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा बनना क्यों हमारे लिए ख़राब हो सकता है? आइए इस कहानी से समझते हैं। यह कहानी मोहन नाम के एक युवक की है जो अपने गांव से गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। गुरुकुल जाने के बाद वो अपने सहपाठियों के साथ बहुत सालों तक बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि सबकी भलाई का काम करूँ, अच्छा काम करूँ, सबकी मदद करूँ। यही ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत अच्छे से छप जाता है। इसीलिए जब वह वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके घर आया तब वो अपने गाँव में सबकी मदद करता, हर किसी का काम करता। कोई भी युवक उससे कुछ भी काम करने को कहता तो उसे मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तब एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं वो तो बस फ़ायदा उठाने के लिए है। वो तो इतना मूर्ख है कि अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करने लगता है। बताओ कितना मूर्ख है। यह सभी बातें सुनकर मोहन के कानों से खून उतर आया। निस्वार्थ भावना से सबकी मदद करता था, पर अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों का यह सिला देखकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन अपने गांव का ऐसा युवक बन गया था जो किसी की मदद भी नहीं करता था। चाहे कोई भी कितनी परेशानी में क्यों न हो, कितनी भी मुश्किल में क्यों न हो, वो किसी की भी मदद नहीं करता था। मोहन को अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसके इस व्यवहार को देखकर गांव वाले उस चदरे में रहते थे। कल तक जो मोहन दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे हो गया? ये सब देखकर मोहन के माता पिता भी उसकी चिंता करने लगे। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना बदल गए हो? मोहन ने कहा, हाँ, इस ज़माने में किसी की भी मदद करके कुछ हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जितनी भी शिक्षाएं गुरुकुल से हासिल की वो सारी की सारी व्यर्थ चली गई, वो बेकार हो गई, क्योंकि यह संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई किसी की मदद करेगा तो उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। ये सारी बातें कहते कहते मोहन रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान भी रहने लगा। तब उसके माता पिता भी मोहन की इस स्थिति को देखकर परेशान हो जाते हैं। वो बस पहले वाला मोहन लौट आए, बस यही चाहते थे। वो चाहते थे मोहन जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था, कहीं खो गया था। दिन प्रतिदिन मोहन के हालात और गंभीर होने लगे। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में बहुत भिक्षु आए हुए हैं और वे मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इसलिए मोहन के माता पिता भी मोहन को लेकर उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंच जाते हैं। जब वे उस गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक औरत बौद्ध भिक्षुओं को बुरा भला कह रही है। वो कह रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे होने के बावजूद भीख मांग कर रहे हो। सुबह सुबह खुद को तो कोई काम होता नहीं है, पर दूसरों के घर भीख मांगने पहुंच जाते हैं। न जाने ऐसी कई बातें कही उन बौद्ध भिक्षुओं को सुना रही थी। बौद्ध भिक्षु तो भीख मांग कर ही खाते हैं, इन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए वो बौद्ध एकदम शांत खड़ा हुआ था। उन्हें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब बौद्ध भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तब वे दूसरे घर की तरफ चला गया। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उन बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर भी देखते हैं कि यह तो वह बौद्ध हैं जो गांव में भिक्षा मांग रहे थे, जिसे वो औरत जली कटी सुना रही थी। उनके पास जाने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गए। इसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियाँ उन बौद्ध भिक्षु के सामने बयां की। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक इसके जीवन में क्या हो गया कि ये किसी की भी मदद नहीं करता। अगर इसके सामने कोई आदमी मर रहा हो तो उसे यह पानी भी न पिलाए
ऐसा स्वभाव हो गया। इसका हम यही नहीं समझ पा रहे हैं यह बदलाव अचानक हुआ कैसे। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षु जवाब देते, वो औरत जो उस गाँव में भिक्षुकों को जली कटी सुना रही थी, वो अपने बेटे को लिए वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक इसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। तुरंत ही वो बौद्ध भिक्षु उसके बेटे के उपचार में लग गया। कुछ ही देर उपचार करने के बाद उसका बेटा सही हो जाता है। तब वो औरत उन्हें कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस चली जाती है। ये सारा नजारा मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक प्रश्न उठ रहा था और जब वह अपने सवाल का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षुक से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद करते ही नहीं। मोहन की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख प्राप्त होता है, लेकिन अगर तुम कर्मों के सिद्धांतों को समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है। मैं बिना किसी राशिया का भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई, किसी की मदद बिना किसी लालच करके करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, वही भलाई है। लेकिन अक्सर हम लोग किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान हमारी भी मदद करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह व्यक्ति जब हमारी मदद नहीं करता तो वो हमें दुख पहुंचता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसकी मदद करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, यानी कि अपनी आर्थिक या शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही किसी की मदद करो, ताकि कल को अगर वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो तुम्हें इस बात का खेद न हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया था। और एक बात जो आपको समझानी होगी, अगर आप किसी का भला करना चाहते हो तो पहले खुद का भला करना सीखो, क्योंकि अगर आप खुद को सही से नहीं रख सकते तो जवानी का भला कैसे कर पाओगे। इसीलिए आपने अपने मन में ऐसा भ्रम तो नहीं बना रखा कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वो तुम्हारा अहंकार का प्रतीक है। इंसान का जीवन कभी भी परफेक्ट है या पूर्ण नहीं हो सकता। हम हमेशा अपने जीवन में परफेक्शन पाने की कोशिश में रहते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दो। और इसके लिए आपको जब आप अकेले में रहकर खुश रहना सीख जाओगे तो तब से आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, अपनी रोजमर्रा के जीवन में ध्यान को अपनाना होगा। इसके बाद आप अपने जीवन में पाओगे कि आपके अंदर जो एकांत है उसी में परम आनंद है। वह आनंद किसी वस्तु में नहीं है, किसी इंसान में नहीं है, किसी वास्तव में नहीं है। नदी के किनारे में पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव से कट कर मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से आपका मन निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हमें अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है। जिसके बाद हम अपने वर्तमान को समझते हैं, हमारे अंदर करुणा का उदय हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा शुरू कर दो और अपने जीवन का हर एक पल आनंद में व्यतीत करो। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस अंत तक पहुंच गए हो तो अगर आपको वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।